हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस बेसिक कंप्यूटर कोर्स। मुझे यकीन है कि आपको कंप्यूटर की कुछ मूलभूत जानकारी पता चल चुकी होगी यदि आपने हमारे इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अब तक के सभी वीडियोस देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करें अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, डेस्कटॉप इंट्रोडक्शन। जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी आइकॉन दिखाई दे रहे हैं ये सभी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इन सभी आइकॉन में जिस भी आइकॉन में इस तरह का एरो दिखाई दे रहा है वे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा फिल्मोरा सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड का टास्क बार यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो एरिया है इसे टास्क बार कहते हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा रन किए गए सभी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रहे होते हैं और यहीं से अनेक टास्क को हम मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपना वेब ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं और फाइल मैनेजर भी ओपन कर लेते हैं। अब इनको हम यहीं टास्क बार से मैनेज कर पाएंगे। यदि इसको हमें वेब ब्राउजर को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर पर आना है तो वापस फाइल मैनेजर पर आ जाएंगे। इसी तरह हम सारे एप्लीकेशंस को यहाँ से जो भी ओपन है उसे मैनेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ राइट साइड में आएंगे जहाँ पर हमें नीचे नोटिफिकेशन सेंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी छोटे छोटे आइकॉन्स हैं ये सभी हमारे इस सिस्टम में बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एक टच कीबोर्ड मिल जाता है, यदि आप टच लैपटॉप यूज करते हैं तो उनके लिए ये काम का है। अभी यहाँ पर हमारा माइक्रोफोन ऑन है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइक्रोफोन का आइकॉन दिखाई दे रहा है। अब ये पेन का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर हमें व्हाइट बोर्ड का टूल मिल जाता है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन टीचिंग के लिए कर सकते हैं। अब हमें यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है कि हम कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं। आपको इंग्लिश कीबोर्ड यूज करना है, हिंदी कीबोर्ड यूज करना है या फिर यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश कीबोर्ड यूज करना है, तो यहाँ से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ वाईफाई पर नेटवर्क का आइकॉन दिख रहा है क्योंकि मेरा जो अभी सिस्टम है वह वाईफाई से कनेक्टेड है। ये स्पीकर का आइकॉन है जहाँ हमारे स्पीकर का वॉल्यूम परसेंटेज शो कर रहा है और यहाँ हमारे सिस्टम का बैटरी स्टेटस शो कर रहा है कि हमारे बैटरी का स्टेटस कितना है। अब देखिए, जैसे ही मैं अपने माउस के पॉइंटर को इन तीनों आइकॉन में से किसी के भी पास लेके जाता हूँ तो यहाँ पर एक लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ कई ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ, बैटरी सेवर, नाइट मोड। यहाँ से हम सिस्टम के ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने स्पीकर के वॉल्यूम को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बैटरी का परसेंटेज शो हो रहा है कि हमारा बैटरी कितना परसेंटेज चार्ज में है। अब यहाँ चार्जिंग दिखा रहा है क्योंकि हमारा बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में है। यहाँ पर आपको टाइम और डेट का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप टाइम को और डेट को देख सकते हैं। लैपटॉप में वाईफाई और ब्लूटूथ का एडॉप्टर हमें प्री इंस्टॉल होकर मिलती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन यदि आप डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पीसी में वह एडॉप्टर इंस्टॉल ना हो, तो हमें अलग से एडॉप्टर लेना पड़ता है जिससे आप अपने पीसी में भी हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आजकल के जो भी डेस्कटॉप पीसी आ रहे हैं उन सभी में वाईफाई और ब्लूटूथ का एडॉप्टर प्री इंस्टॉल मिलता है और आप ओल्ड वर्जन का पीसी यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करते हो और यदि आप मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मार्केट से वाईफाई का एडॉप्टर खरीद सकते हैं जो 300 से 500 रुपए में आ जाता है। अब यहाँ लास्ट में कॉर्नर साइड में जब आप माउस का कर्सर ले जाते हैं तो आपको शो डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप अपने डेस्कटॉप की तरफ आ सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पे विजिट दिखाई दे रहा है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से न्यूज दिखाई देता है। अब हम इस आइकॉन पर आ जाते हैं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट बटन होता है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करने पर हमें यहाँ कुछ पिन किए हुए एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं बेसिक से एडवांस तक वे सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सर्च बटन पर क्लिक करके हम अपना जो भी एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर है यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली आप विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। यदि आपको जानना है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको दिस पीसी पर माउस का कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करना है
और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जैसे इसमें इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम 12 GB इंस्टॉल है। सिस्टम टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह दो टाइप का होता है, 32 बिट और 64 बिट। जो पुराने जनरेशन के कंप्यूटर थे आज से 10 साल पहले, वे सभी 32 बिट पर चलते थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट सभी पीसी में या कंप्यूटर में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पर पेन एंड टच का भी ऑप्शन दिख रहा है। ये जो हमारे लैपटॉप है इसमें टच और पेन दोनों सपोर्ट करता है। टच स्क्रीन का बेनिफिट होता है कि यदि आप ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं या फिर ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलता है। अब हमें हमारे इस पीसी में इंस्टॉल विंडोज का स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज है। इसका मतलब हमारे पीसी में विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। यह विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है जो 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था, और ये जो आप इसका लुक, डिजाइन और इंटरफेस देख रहे हैं ये विंडोज 11 का ही है। हो सकता है आपके पास विंडोज 10 का हो तो थोड़ा सा जो इंटरफेस है, जो उसका लुक है वह अलग हो। दोनों का ही काम करने का तरीका सेम होता है, बस लुक और डिजाइन अलग अलग है। अब हम यहाँ वापस अपने टास्क बार पर आते हैं। यदि हम किसी एप्लीकेशन को बार बार यूज करते हैं तो हम यहाँ टास्क बार में उसे पिन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक वेब ब्राउजर है। इस पर माउस का कर्सर ले जाकर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अनपिन फ्रॉम टास्क बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टास्क बार से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। यदि हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू में जाकर ऑल एप्स पर क्लिक करना है और माउस के स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपने जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पिन करना चाहते हैं उसे यहाँ पर ढूंढकर उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको साइड में पिन टू टास्क बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ब्राउजर है यहाँ पर आपके टास्क बार पर पिन हो जाएगा। इसी तरह हम अपने सभी जरूरी एप्लीकेशंस जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस टास्क बार में पिन कर सकते हैं। अब आते हैं रिसाइकल बिन की तरफ। ये जो ग्लास की तरह आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होता है, इसे रिसाइकल बिन कहते हैं। हम जो भी डेटा या फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह इस रिसाइकल बिन में आकर स्टोर रहता है, जिसे हम बाद में रिस्टोर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यह होता है कि आपने यदि गलती से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया है तो आप अपने इस रिसाइकल बिन में जाकर वापस उसे रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये फाइल या फोल्डर इसे डिलीट कर दिया, गलती से हमसे डिलीट हो गया, तो उसके कैसे रिस्टोर करेंगे, उसके लिए हम रिसाइकल बिन में जाएंगे। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हमें रिस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट हुआ था यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर माउस को डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सिस्टम के इम्पोर्टेंट टूल और सेटिंग्स मिलते हैं। अब यदि हम यहाँ पर एक एक के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल सभी एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। जहां से आप जो भी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो आपके पीसी में फालतू इंस्टॉल है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे इस एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन सेंटर मिलेगा। क्या मैं सच में इस एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यस पर क्लिक करूँगा, जो भी एप्लीकेशंस है वह अनइंस्टॉल होने लगेगा। अब बाकी बचे हुए एप्लीकेशंस और सेटिंग्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पर। अपने डेस्कटॉप पर हम यहाँ पर राइट क्लिक करके सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें व्यू का, जहाँ से हम लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन और स्मॉल आइकॉन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लार्ज आइकॉन पे क्लिक करके हमारे डेस्कटॉप का जो आइकॉन है वह बड़ा हो जाएगा। वहीं यदि हम मीडियम करना चाहते हैं तो मीडियम पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा मीडियम में हो जाएगा, और स्मॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल मोड में आपको आइकॉन मिल जाएंगे। तो अभी हम स्मॉल ही रहने देते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें ऑटो अरेंज आइकॉन। आप इस आइकॉन को ऑटोमेटिकली अरेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी ये क्या है, अरेंज नहीं है। इसे यदि ऑटोमेटिकली अरेंज करके रखना चाहते हैं तो वी पर जाएंगे और यहाँ ऑटो अरेंज पर क्लिक कर देंगे।
तो ये सभी एप्लीकेशन यहाँ ऑटो अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है हमें लास्ट में, शो डेस्कटॉप आइकॉन। यदि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा जो डेस्कटॉप का आइकॉन है वो हाइड हो जाएगा। वापस लाना चाहते हैं तो माउस से राइट क्लिक करेंगे, फिर व्यू पर जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आइकॉन शो डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी आइकॉन हाइड हुआ था वो सभी शो होने लगेगा वापस। अब इसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन है सॉर्ट बाय से हम अपने डेस्कटॉप के आइकॉन को मैनेज कर सकते हैं, नेम के हिसाब से कर सकते हैं, उसका साइज कितना है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर के टाइप है उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, या फिर आपने कब इसे इंस्टॉल किया था, कब इसे मॉडिफाई किया था, उसमें कभी चेंजेस किए थे, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको राइट बटन क्लिक करने पर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन रिफ्रेश का मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं। आप बीच बीच में अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते रहिए। यदि आपको बिना किसी हैंग के या लैग के या फिर रुकावट के अपने सिस्टम को यूज करना है तो आपको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर हमें न्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें मिलता है फोल्डर का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे पीसी के सेटिंग में आ जाएंगे, जहाँ पर हम अपने डिस्प्ले को सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से नाइट मोड है तो नाइट मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ स्केल दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन को कितना जूम रखना चाहते हैं। यहाँ पर 150% रिकमेंड दिया हुआ है, आप चाहिए तो और कम कर सकते हैं, 125 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। अब यहाँ पर 150 दिया है तो हम 150 ही रखते हैं। अब इसका डिस्प्ले का रिजोल्यूशन देख सकते हैं, 9020 1080 दिया हुआ है जो कि रिकमेंडेड है, यहाँ पर इसे ही रखना है हमें। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कौन सा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया, वो हमारे बैकग्राउंड में अभी सेट हो गया। तो जहाँ से हम बैकग्राउंड पर जाएंगे तो हमें जो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया था वह यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं कि आपके पीसी में कौन सा कलर जो है दिखाई देगा। जैसे रेड कलर करते हैं तो यहाँ पर जो भी आइकॉन होगा वह सभी रेड कलर के दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड कलर इसमें दिखाई दे रहा है वह सभी उस कलर के हो जाएंगे। जैसे मैं अभी ये कलर चाहता हूँ तो सभी कलर कैसे होंगे, उसी के जैसे होंगे। देखिए, तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हम अपने पीसी के सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। हमारे पीसी में यदि कुछ मिस्टेक हो जाता है तो हम उसके जो सेटिंग है वह कैसे सेट करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सर्च में और यहाँ पर सेटिंग करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके पीसी के सभी सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी हम केवल जरूरी सेटिंग्स को ही देख लेते हैं। जैसे ब्लूटूथ एंड डिवाइस यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम अपने ब्लूटूथ डिवाइस को ऐड डिवाइस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट है, यहाँ पर हमने अपने वाईफाई को कनेक्ट किया है, यहाँ पर हमें वाईफाई दिखाई दे रहा है। पर्सनलाइज हमने अभी देखा कि हम यहाँ अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। एप्स में आएंगे तो हमें सारे जो भी एप्स इसमें इंस्टॉल हैं वे सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। अकाउंट में आपको यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पर एड किया हुआ है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टाइम एंड लैंग्वेज का सेट यहाँ पर कर सकते हैं। गेमिंग मोड है, यहाँ पर आप गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हैं यदि आप गेम खेलना चाहते हैं। एक्सेसिबिलिटी में आप इसमें टेक्स्ट साइज, विजुअल इफेक्ट, माउस का पॉइंटर कैसा होगा, टेक्स्ट का कर्सर कैसा होगा, मैग्नीफायर क्या है, आप कितना जूम रखना चाहते हैं, ये सभी यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है यहाँ पर। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट विंडोज अपडेट। यदि आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो यहाँ से चेक अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको विंडोज का अपडेट आता रहता है। अपडेट कर लेने से आपका जो पीसी होगा वह थोड़ा सा फास्ट होने लगता है और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वह बढ़ जाता है, इसलिए आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, हमारा जो पीसी है वह अप टू डेट है, इसका मतलब है कि अभी लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग्स को भी देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।